हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए ब्रेन्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि बिजनेस एनालिटिक्स क्या है और अचानक से एक मार्केट को एक नए सेगमेंट की क्या ज़रूरत पड़ गई कि बिजनेस एनालिटिक्स इतनी तेज़ी से मार्केट में आया और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स से पहले हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले एनालिटिक्स पे चलते हैं। एनालिटिक्स जो है वो हमेशा से ही दुनिया में एग्जिस्ट करता है। पहले हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस करते थे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल डाटा बेसिस पे, और कम से कम मतलब ये जो है सो कंप्यूटर का इंटरफेरेंस नहीं था पहले, ये समझिए सीधा। एनालिटिक्स पहले भी होता था बिजनेस में, आज भी होता है, बस पहले कंप्यूटर का इंटरफेरेंस नहीं था, आज कंप्यूटर का इंटरफेरेंस है। तो क्या हुआ कि जैसे ही कंप्यूटर मार्केट में आया शुरू में, उसके बाद मार्केट में डाटा जनरेट होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जनरेट होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो भी टेक्निकल पीपल, डाटा जनरेट होने के बाद क्या हुआ कि टेक्निकल पीपल्स के थ्रू डाटा एनालिस्ट का पोस्ट क्रिएट किया गया। ओके, फिर ये जो डाटा एनालिटिक्स का पोस्ट था इसमें एक खामी निकली। खामी ये निकली कि ज़्यादातर डाटा तो बिजनेस का हुआ करता था। ओके, तो जो ये सारे डाटा होते थे, टेक्निकल पीपल इसको एनालाइज तो कर सकते थे, उनके पास नॉलेज था, वो स्किल्स थी, लेकिन उनको ये पता नहीं होता था कि अगर ये डाटा में ऐसा हम क्या मतलब एट्रीब्यूट्स लें, ऐसा कौन कौन सी चीज़ें हम लें कि जब ये बिजनेसमैन के पास जाए तो डाटा एक इफेक्टिव डाटा बन के सामने आ पाए। ओके, तो क्या हुआ कि जब टेक्निकल पीपल ये कर पाने में उतने सक्षम नहीं रहे, क्योंकि उनको हमेशा एक मतलब बिजनेस सपोर्ट चाहिए होता था, एक बंदा जो बिजनेस बैकग्राउंड से हो, वो उनको बताता कि हाँ इस चीज़ का असर आपके इस डाटा पे पड़ेगा। अब जो बिजनेस वाला बंदा था और जो टेक्निकल बंदा था, दोनों में क्या एक सिचुएशन आई कि इसको तो बिजनेस के बारे में पता है और इसको सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। अब ये जो है सो जिस एट्रीब्यूट पर ये बोलता उस पर ये काम नहीं कर पाता, और जिस पे ये काम कर पाता वो इसके लिए सही नहीं होता। मतलब बिजनेस और मैं टेक्निकल दोनों के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मार्केट में ये नया टर्म आया, बिजनेस एनालिटिक्स। इसमें क्या होता है कि जैसे नाम से ही पता चलता है, एक बंदे को कोर बिजनेस नॉलेज तो होता ही है और साथ साथ एनालिटिक्स का भी नॉलेज होता है। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स का। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस एनालिटिक्स के बंदे हैं वो काम में आते हैं, जो डाटा एनालिटिक्स के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ बताने में कि उनको कौन सा एट्रीब्यूट लेना है, क्योंकि अब तो इनके पास टेक्निकल नॉलेज भी है और साथ साथ बिजनेस का भी इन डेप्थ नॉलेज है। तो ये लोग अगर डाटा एनालिटिक्स को कुछ, डाटा एनालिस्ट को कुछ बताएंगे कि हाँ आपको ये एट्रीब्यूट लेना है, तो वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, दोनों के लिए जो बेटर हो। तो ये ना एक कड़ी है जो बीआई मतलब इंटेलिजेंस को और ह्यूमन के मतलब बिजनेस मैनेजमेंट को, दोनों को जोड़ती है। ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स जिन दो चीज़ों से मिलकर बना है वो है पहला बिजनेस और दूसरा आईटी। इन दोनों सेक्टर के मिक्सचर से बिजनेस एनालिटिक्स निकल करके आया है। बिजनेस एनालिटिक्स जो है तो सिर्फ डाटा को एनालाइज करके सेल्स को इंक्रीज करना ही नहीं है, बल्कि उस सिचुएशन में ये भी है कि अलग अलग जो डिसीजंस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी या किसी को भी इवन लेने पड़ते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि वहाँ पैसा इन्वॉल्व हो। हम लोग वैसा सेक्टर इसलिए चुनते हैं क्योंकि अब कोई भी एनालिसिस करेगा तो हाँ उसके बदले उसको कुछ तो चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस आप किस चीज़ का करवा भी लेंगे और वहाँ से कोई आपको प्रॉफिट ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा एनालिसिस करने का और नहीं करने का। तो इसलिए एनालिसिस कर तो किसी भी चीज़ का सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली इसको कंपनीज के सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स में ही देखते हैं। इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब जो एक रिपोर्ट के हिसाब से ये माना जाता है कि जो भी बिजनेस अपने बिजनेस में बिजनेस एनालिटिक्स अप्लाई कर रही है, ओके, वो अपने पुराने रेवेन्यू जनरेशन से कम 10% से 15% तक ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। ओके, तो ये जो बिजनेस एनालिटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक्स्ट्रा 10% प्रॉफिट के पास घूमता है और उसी से लोगों को सैलरी, बाकी चीज़ें जो ज़रूरत होती है बिजनेस एनालिटिक्स के लोगों की, वो
उसी 10 से 15% के रेवेन्यू जनरेशन में घूमता है और वहीं पर सब कुछ होता है। बिजनेस एनालिटिक्स के 4 पार्ट होते हैं, ओके, जिसमें आता है डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव, डायग्नोस्टिक। इन चारों पार्ट के बारे में डिटेल्स में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज बस मेरा मोटो था आपको बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।